हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है लोक डेवलपर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 455 ITR पेज नंबर 399 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, बॉम्बे हाई कोर्ट के सेक्शन 148 को लेकर के बहुत ही क्लासिक जजमेंट्स आए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत क्लियर है अपने जजमेंट्स के अंदर और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस की बहुत ज़्यादा महत्ता है। ये केस भी उसी लाइंस पर है जो कि एसएससी के लिए, जहां पर डिपार्टमेंट एसएससी को नोटिस भेजकर एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है और बाद में पता चलता है कि एसएससी को जो नोटिस रिसीव हुआ है वो वैलिड ईमेल आईडी पर या विद इन टाइम जो है वो एसएससी को रिसीव नहीं होता। तो ऐसे केस के अंदर खाली सर्विस ऑफ नोटिस के बिहाफ पर ही मैटर को निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी को 3 सालों का सेक्शन 148 का नोटिस दिया गया। असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18। सर्विस ऑफ नोटिस को लेकर के दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 282 और सेक्शन 282A। जो सेक्शन 282 है वो सर्विस ऑफ नोटिस जनरली के बारे में बात करता है और जो सेक्शन 282A है वो ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। इसके अलावा रूल 127 और रूल 127A है जो कि ये बताता है कि किस तरीके से और किस हराई के अंदर एसएससी को ईमेल के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा। यदि हम रूल 127 सब रूल 2 सब रूल A को देखें तो उसके अंदर एक हराई की दी हुई है कि यदि डिपार्टमेंट को एसएससी को कोई नोटिस इशू करना है, कोई समन्स इशू करना है, कोई रिक्विजिशन देनी है, कोई ऑर्डर देना है, कोई कम्युनिकेशन एसएससी के साथ करना है, तो किस किस तरीके से, किस हराइकी के अंदर डिपार्टमेंट को वो नोटिस देना है। सबसे पहले वो ये कहता है कि जिस साल का कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर एसएससी को 3 सालों का नोटिस दिया गया, असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 और 17-18। तो सबसे पहले इन 3 सालों की रिटर्न के अंदर जो एसएससी ने अपना ईमेल आईडी दे रखा था, डिपार्टमेंट को उन ईमेल आईडी पर नोटिस इशू करना चाहिए था। यदि उन सालों के अंदर ईमेल आईडी नहीं है तो डिपार्टमेंट को जो एसएससी ने लास्ट रिटर्न फाइल की हुई है उस रिटर्न के अंदर जो ईमेल आईडी है उसको इस्तेमाल करना है। यदि वो ईमेल आईडी भी नहीं है और कंपनी का केस है तो जो एमसीए के अंदर ईमेल आईडी, एमसीए के मास्टर डाटा के अंदर एसएससी की ईमेल आईडी आ रही है उस ईमेल आईडी पर नोटिस देना है। और यदि वो भी अवेलेबल नहीं है तो यदि एसएससी ने कोई डिपार्टमेंट को कोई और ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, उदाहरण के तौर पर जब एसएससी पैन नंबर अप्लाई करता है तो उसके अंदर एसएससी को एक ईमेल आईडी देनी होती है, या जो एसएससी का पोर्टल है जहां पर माई अकाउंट डिटेल्स आती है वहां पर ईमेल आईडी देना होता है, तब डिपार्टमेंट ने वो ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस साल का नोटिस इशू करना है सबसे पहले आपको उस साल का ईमेल आईडी देखना है, और वो नहीं है तो मोटे तौर पे जो लास्ट एसएससी ने रिटर्न फाइल की है उस रिटर्न के अंदर से ईमेल आईडी उठाना है। इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर जो ईमेल आईडी दिया हुआ था उसके ऊपर नोटिस इशू कर दिया जो कि एसएससी को नहीं मिला, जिसकी वजह से एसएससी का सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके भेज दिया गया। डिपार्टमेंट का यह कहना था कि एसएससी ने इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर
सहयोग नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया। और एसएससी का यह कहना था कि सेक्शन 282 रेड विद सेक्शन 282A रेड विद रूल 127 एंड रूल 127A के मुताबिक मुझे नोटिस सर्व नहीं किया गया है, इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है। जब एसएससी की असेसमेंट कर दी गई तो एसएससी इस असेसमेंट के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट के अंदर गया, और जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को देखा तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने, जहां तक कि नोटिस भेजने का सवाल है, उसको लेकर के एक वैलिड नोटिस नहीं भेजा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास असेसमेंट ईयर 13-14 के बाद के भी रिटर्न्स में जो ईमेल आईडी था वो अवेलेबल था। डिपार्टमेंट को उस ईमेल आईडी पर एसएससी को नोटिस भेजना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट ने रैंडमली 13-14 की रिटर्न से ईमेल आईडी उठा करके उस पर नोटिस भेजा, इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो सेकेंडरी ईमेल आईडी होता है वो अल्टरनेटिव होता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट को प्राइमरी ईमेल आईडी पर नोटिस भेजना है और फिर दूसरे ईमेल आईडी पर आना है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि ऐसे केसेस के अंदर डिपार्टमेंट को दोनों ईमेल आईडी पर नोटिस भेज देना चाहिए जहां पर डाउट हो। आगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि डिपार्टमेंट दोनों ईमेल आईडी पर नोटिस भेज देता है तो इससे कोई डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं लगती, इससे कोई किसी को प्रेजुडाइज नहीं होता। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट का हवाला देते हुए मिसेस चित्रा सुपेरकर वर्सेस आईटीओ, जो कि 453 आईटीआर पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर कोर्ट ने यह कहा था कि यह डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो किसी नोटिस को इशू करने से पहले यह चेक करे कि एसएससी का एड्रेस कोई बदल तो नहीं गया है, कोई चेंज तो नहीं हो गया है, और यदि कोई वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस नहीं किया जाता तो यह एक प्री कंडीशन है किसी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को करने के लिए, और यदि नोटिस का वैलिड सर्विस नहीं होता तो इसकी वजह से सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वॉइड एब इनिशियो होंगी। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका भी कोई बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है तो आप ये जरूर देख लीजिए कि डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस जो है वो प्राइमरी ईमेल आईडी पर भेजा है या सेकेंडरी ईमेल आईडी पर भेजा है। तो उस केस में ये केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है लोक डेवलपर्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 399 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।